Audio Jungle. दोस्त एक ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा देते समय लेखकों ने दोस्त को माता पिता और गुरु के बाद का स्थान दिया है। पर दोस्त पर कलयुग में भरोसा करना कितना नुकसानदेह है, इसका उदाहरण पटना से लापता छात्र रामबाबू की मौत से पता चलता है, जहां उसके सबसे करीबी दोस्त ने ही रामबाबू को बहला फुसलाकर रामबाबू का किडनैपिंग कर लिया और पोल खुलने के डर से रामबाबू को बेतिया ले जाकर मौत के हवाले कर दिया। दोस्तों ने रामबाबू के शव को नदी किनारे फेंक दिया था और जब पटना में रामबाबू के किडनैपिंग का मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने जांच शुरू की तो सारे अपराधी पकड़े गए और तब यह खुलासा हुआ कि रामबाबू के दोस्तों ने ही रामबाबू को भरोसे में लेकर पहले किडनैपिंग किया और फिर उसकी हत्या कर दी। बाबू का भैया तो बहुत पहले से दोस्त के साथ, लेकिन 3-4 साल से वो आना जाना नहीं था उसका, और फिर 1 जनवरी के पहले से अचानक से वो हरामी आने लगा है और उसके बाद देखिए वो 30 जनवरी को मेरे भैया को ले गया। हाँ जी, बहुत पहले से क्या बोल के ले गया था? हम लोग से कुछ नहीं बोला, जो बोला भैया से बोला। जनवरी को पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पुनाईचक से छात्र रामबाबू लापता हो गया था। इसके बाद छात्र की मां ने मामले को लेकर थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। अपहरण का मामला दर्ज होते ही पुलिस की ओर से एक टीम का गठन किया गया। पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी ने बताया कि पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी नवनीत को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने अपने अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर रामबाबू का अपहरण किया था, जिसके बाद आरोपी ने सोने की चेन, ब्रेसलेट और मोबाइल लूट लिया। दिनांक 1 तारीख को शास्त्री नगर थाना कांड संख्या 5721 प्रतिवेदित हुआ था। इस कांड में डीएसपी सचिवालय और सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार जो अनुसंधान करता है इस केस के, इनके द्वारा बहुत ही सराहनीय काम किया गया है और कांड का न सिर्फ उद्भेदन किया गया है बल्कि वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्यों का संकलन भी किया गया है और पूरी घटना का जो खुलासा किया है उसके बारे में आपको अवगत कराता हूँ कि ये घटना हुई थी दिनांक 30 तारीख को पुनाईचक स्थित रामबाबू नाम के व्यक्ति का अपहरण हुआ था, जो हम लोगों को दिनांक 1 तारीख को रिपोर्ट हुआ। 30 जनवरी को जो अपहरण हुआ उसकी घटना थाना को 1 तारीख को मिली। घटना के पश्चात जब हम लोगों ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाना चालू किया तो सीसीटीवी का और सीडीआर का अवलोकन किया गया, तो उसके पश्चात यह स्पष्ट हुआ कि मृतक को उनके दोस्त नवनीत के द्वारा सोनपुर ले जाया गया था। तो पहले पूछताछ में जब इन्होंने बताया कि हम सोनपुर मृतक को छोड़ कर आए थे, तो उस जगह का हम लोगों ने फुटेज का अवलोकन किया तो पाया गया कि ये बात सत्य नहीं है। मृतक को वहाँ नहीं छोड़ा गया था, जबकि वो अपने साथ ही ले जा रहे थे। तत्पश्चात अनुसंधान अपने क्रम में आगे बढ़ा और अनुसंधान के पश्चात नवनीत कुमार ने ये बात स्वीकार की कि उन्होंने अपने अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है और मृतक रामबाबू को वो अपने साथ गाड़ी में सोनपुर ले गए। उसके बाद उन्होंने उसकी हत्या की और रामबाबू के साथ जो भी मोबाइल, उनकी सोने की चेन, उनका एक ब्रेसलेट, चांदी का ब्रेसलेट जो था, उसको छीना, उसको लूट लिया, उनको गोली मारी और मारकर लाश बेतिया में डंप की। नवनीत तो उनके साथी जो हैं वो बेतिया के ही रहने वाले थे, इसलिए वो लोग बेतिया में ही लाश उन्होंने डंप की। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों को ये पता चला कि बेतिया के हरसिद्धि थाना में एक अज्ञात लाश का मामला भी दर्ज हुआ था, कांड संख्या 4721 हरसिद्धि थाना का। जब उस कांड के मृतक का फोटो का मिलान किया गया तो वो इन्हीं का फोटो आया रामबाबू का, जिनका अपहरण हुआ था, जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि अपहरण का मामला नहीं था, ये अपहरण कर लूटपाट और फिर हत्या को अंजाम दिया गया। जब नवनीत कुमार से पूछताछ की गई तो ये स्पष्ट हुआ कि पहले नवनीत कुमार अपने साथियों के साथ बहुत समय से योजना बना रहे थे। 8 जनवरी से ये योजना बना रहे थे, क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच था इनको, तो इन्होंने एक प्लान बनाया अपने दोस्तों के साथ मिलकर कि जो मृतक हैं उनके फादर के पास कुछ पेंशन की इनकम आई थी, उस इनकम को ये लोग फिरौती के रूप में मांगने का प्लान बना रहे थे, योजना तैयार कर रहे थे। लेकिन जब ये रामबाबू चूँकि नवनीत कुमार के परिचित थे, दोस्त थे, तो जो दोस्त को अपने गुड फेथ में लेकर, विश्वास में लेकर ये अपने अन्य 3 साथियों के साथ यहाँ से निकले और निकलने के पश्चात सोनपुर गए। तो रास्ते में ही मृतक रामबाबू ने अपने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया था और अपने परिवार के अन्य लोगों को सूचना दी थी कि हम नवनीत के साथ निकले हुए हैं। तो
मृतक के परिवार वाले चूँकि सब परिचित थे आपस में, मृतक और नवनीत कुमार के परिवार वाले भी परिचित थे, तो मृतक के परिवार वाले नवनीत कुमार के परिवार वालों से भी पूछने लगे कि भाई राम बाबू जो हैं वो नवनीत के साथ ही गए हैं। तो नवनीत को भी फ़ोन आने लगे, तो नवनीत को स्पष्ट हो गया कि अब फिरौती नहीं मांगी जा सकती है। प्लान इनका फिरौती मांगने का ही था, या अपहरण करके हम फिरौती मांगेंगे। लेकिन जब ये स्पष्ट हो गया कि सबको पता है और दोनों परिवार इनकी खोजबीन कर रहे हैं, तो इन लोगों ने अपना जो प्लान था अपहरण कर फिरौती मांगने का, उसको बदला। जो भी मृतक के पास जो भी सोने की चेन और ब्रेसलेट और मोबाइल वगैरह है उसको लूट लेते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। तत्पश्चात इन लोगों ने मृतक की सोने की चेन, चांदी का ब्रेसलेट, मोबाइल फ़ोन ये सब लूटा और 7.65 mm की गोली से, पिस्टल से फायर किया, जिससे मृतक की मौत हो गई। और ये लाश को ले गए बेतिया में इन लोगों ने लाश को डंप कर दिया। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने जब नवनीत कुमार का जो बयान है, उनका जो कन्फेशन है, उसके आधार पर अन्य 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है और मृतक का सोने का चेन, चांदी का ब्रेसलेट, मृतक का मोबाइल फ़ोन और वो गाड़ी, एक्सेंट गाड़ी थी जिससे ये लोग गए थे, वो गाड़ी भी बरामद की है। और दोनों जो अपराधकर्मी इनके साथ के थे उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त पिस्टल बरामद है और पिस्टल के साथ 2 जिंदा कारतूस भी बरामद है। लोगों को जब सूचना मिली तो FIR तत्काल दर्ज की और उसके पश्चात अनुसंधान किया गया। अब अनुसंधान के क्रम में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ इसका तो उत्तर नहीं दिया जा सकता। अनुसंधान के क्रम में जो बरामदगियां हुई और घटना का जो खुलासा हुआ है वो मैंने स्पष्ट रूप से आपको बताया। अन्य 2 साथी जो थे, 3 साथी जो हैं, जिनमें से 2 गिरफ्तार हो चुके हैं नवनीत के, उन दोनों का नाम FIR में नहीं है। सिर्फ नवनीत पर शंका जाहिर की गई थी। उस आशंका के आधार पर जब हम लोगों ने नवनीत को फर्दर इंट्रोगेट किया तब हम लोगों को इस घटना का खुलासा हम लोग कर पाए। आरोपी नवनीत ने बताया कि 30 जनवरी को ही उसने रामबाबू की हत्या कर शव को बेतिया में फेंक दिया था। नवनीत की निशानदेही पर पुलिस जब बेतिया पहुंची तो पता चला कि रामबाबू के शव को बेतिया पुलिस ने बरामद किया और लावारिस समझकर उसका दाह संस्कार कर दिया था। बावजूद पुलिस ने आरोपी नवनीत के बेतिया वाले घर पर छापा मारा तो वहां से रामबाबू के गले का सोने की चेन, ब्रेसलेट, एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कार को भी बरामद कर लिया। वहीं मुख्य आरोपी नवनीत की निशानदेही पर पुलिस ने उसके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान नीरज कुमार उर्फ गोलू और रितेश कुमार के रूप में की गई है। खुलासा के लिए इशिका के साथ पटना से अनुप्रकाश की रिपोर्ट।